दोस्तों, आज मैं 10 ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो कि हर एक इंसान को पता होनी चाहिए। ये वो बातें हैं जो कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आएंगी और मैं गारंटी देता हूँ, अगर ये 10 बातें आपने अपने जीवन में जान ली तो कभी भी अपनी लाइफ में किसी से धोखा नहीं खाओगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी ऐसी 10 बातें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहला और अहम है कि जो पैसा है वो भगवान नहीं है, पर कलयुग का कड़वा सत्य यह भी है कि भगवान से कम भी नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लो कि बुरे वक्त में जो साथ आएगा, जो काम आएगा, वो है भगवान में अटूट विश्वास और यही पैसा। इसीलिए पैसों का दुरुपयोग न करें, उन्हें सही जगह इन्वेस्ट करें और जितना हो सके उतना सेव करके रखें, क्योंकि ये तो आपको भी अच्छे से पता है कि आज के जमाने में पैसों की क्या वैल्यू है। दूसरी बात, ये जो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ आप हार्ट इमोजी फ्रेंड्स फॉरएवर करते रहते हो या जिनके साथ आप मौज मस्ती पार्टी वगैरह करते हो ना, ये बुरे वक्त में काम नहीं आएंगे। अरे इनके कॉल से नहीं उठेंगे, कॉल नहीं उठा पाएंगे आपका। कठिन समय में काम आएगा ध्यान, एकांत और भगवान। इसलिए इन तीनों से अपना संबंध जोड़े, इन तीनों से अपना संबंध प्रगाढ़ करें, क्योंकि बुरे वक्त में यही आपको बचाएगा। अगर इन सो कॉल्ड फ्रेंड्स के भरोसे रहे तो निराशा ही हाथ आएगी, इंसानियत से भी आपको नफरत हो जाएगी। ऐसा धोखा मिलता है सामने वाले से। तीसरी बात, उधार बहुत सोच समझ कर दें। मानवता और उधारी दोनों अलग अलग विषय हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी की बातों में आकर अपनी सारी सेविंग उठाकर उधार दे देते हैं, जिससे कि बाद में उनको बहुत पछताना पड़ता है। क्योंकि कुछ चालाक लोग ऐसे होते हैं कि कुछ दिन बोलकर सामने वाले से पैसे उधार ले लेते हैं और सालों साल उधार लिया हुआ पैसा वापस नहीं करते हैं। फिर उनके फोन बंद हो जाते हैं, कॉल नहीं उठाते हैं। इसलिए उधार बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। चौथी बात, रिश्तों को खुश करने के लिए नहीं, भगवान को खुश करने के लिए जिए। हम क्या करते हैं कि जो हमारे आस पड़ोस के जो रिश्तेदार होते हैं, जो हमें छोटी छोटी बातों पर जज करते रहते हैं, हम उन्हें ही खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। हमें लगता है कि उन्हें खुश करके हमको बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं है। उनको खुश करके आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। वह आपका तमाशा देख रहे हैं और देखते रहेंगे। जिस दिन आप अपनी लाइफ में कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर लोगे तो इन्हीं रिश्तेदारों में से कुछ रिश्तेदार ऐसे होंगे जो आपसे जलने लगेंगे। आपकी कामयाबी से उनकी राय बदल जाएगी। इसलिए भगवान को आधार बनाएं और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें, जो कि आपको हर कामयाबी दिलाएगा। पांचवी बात जो कि हर युवा के लिए है, वह यह है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं, अपने पैशन को फॉलो करें। इस बात को अच्छे से समझें कि जो ये आप प्यार की भीख मांग रहे हो और किसी के पीछे भाग रहे हो, उससे आपको सिर्फ दुक्कार मिलेगी, आप नकार दिए जाओगे। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो आप दुनिया के पीछे नहीं, दुनिया आपके पीछे भागेगी। प्यार आपके पीछे भागेगा, संसार से आपको प्यार मिलेगा। इसलिए खुद पर वर्क करो। छठी बात, सही समय का वेट न करें, इसी समय को सही बनाएं। जो लोग भगवान के भरोसे बैठते हैं वो भाग्य को दोष देते रहते हैं, लेकिन जो भगवान पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, कामयाबी वही पाते हैं। इसलिए सही समय का वेट न करें। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि यार जब सही समय आएगा तब ये काम शुरू करना है। दोस्तों, भूत और भविष्य में कुछ नहीं होता, जो भी हमारे पास है वह वर्तमान में है। सातवीं बात जो है वो है लक। हर इंसान की जिंदगी में लक आता है, पर लक काम कैसे करता है इस बात को समझना है। जब हम अपनी तैयारी को अवसर से जोड़ते हैं तब लक बनता है। इसलिए हमें निरंतर अपने लिए स्पेसिफिक काम करना होगा, फिर जब वह मौका मिलेगा वह हमें लकी बनाएगा। आठवीं बात जो है वह यह कि दोस्तों, अपनी कमियों पर काम करते रहें, अपनी कमियों से सीखें और आगे बढ़ें। हम क्या करते हैं कि अपनी कमियों को इग्नोर करते रहते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते और उसी के कारण हमें बार बार परेशान होना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हम अपनी उस कमी पर ध्यान दें और उसे सुधारने पर काम करें। अगली बात जो है नंबर 9, अपने अपमान का बदला प्रतिशोध से नहीं, अपनी सफलता से दें और सफलता को दिमाग में नहीं, दिल में रखें। लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आपको कटु वचन, कड़वे शब्द बोले होते हैं या आपको अपमानित किया होता है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए प्रतिशोध की नहीं, आपकी सफलता की जरूरत होती है। उनको अपनी लाइफ में कामयाब होकर दिखाना चाहिए, लेकिन कामयाब होकर अपना स्वभाव सरल रखें, सभी से विनम्र और सरल स्वभाव रखें। अब इसके बाद
अंतिम और अहम 10वीं बात, जीत की तैयारी रखें। सब्र की सवारी रख और जीतने की तैयारी रख। मंजिलें तुझे खुद ब खुद ढूंढ लेंगी, बस तू अपना सफर जारी रख। सीखते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और ईश्वर को अपने जीवन का आधार बनाएं।